आपका जो टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, एक तो इसका कोड जो है आपके पास, इसका कोड आ रहा है, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च। ओके, ये एक्चुअली स्टैट 603 नहीं है, आई विल कवर इट। ये एक्चुअली मैथ जो है, ये मैथ इसके नाम से है, ये स्टैट के नाम से नहीं है। मैं इसको ठीक कर 3 क्रेडिट का आपका ये कोर्स है, as sure 18 for the mid marks, 6 for the assignment marks and 36 for the final, so altogether 60 marks paper eligible। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा जब स्टैटिस्टिक्स मैंने सब्जेक्ट टीच किया, उस वक्त भी एक रीजन बताई कि क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी। लोग आपसे डिमांड करेंगे, आपको शायद आइडिया नहीं है कि आपके जो एमएस के बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनके थीसिस उठा के देखें तो उन्होंने प्योर स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स लगाई हुई हैं, क्लस्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, कुछ इस तरह से। आप मेरा ख्याल है कि आपने एआई का भी कोर्स पढ़ा होगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आप वो जो है वो प्रोपगेशन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। मैं भी अब अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ उसके। वो जो एआई है, एक होते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल से फोरकास्ट करना और एक होता है एआई मॉडल से प्रिडिक्ट करना कि अच्छा जी हमने डेटा देखा, तो वहां पर भी लफ्ज डेटा ही था, देते ना, टेस्ट डेटा देते हैं आप। टेस्ट डेटा दे के आप जो है वो लेयर्स बनाते हो, हिडन लेयर्स हैं, देन इनपुट लेयर्स है, आउटपुट लेयर्स है, और फिर आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेसी एरर चेक करते हो, बैक प्रोपगेशन करते हो। तो वो भी सारा काम यही होता है, टू फोरकास्ट योर फीचर। इसमें जो ऑपरेशन रिसर्च का काम है, टॉपिक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ये इसमें क्या करेंगे। पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे शेयर करता हूँ कि ये सब्जेक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कहाँ से इसने स्टार्ट किया। ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, अच्छा ये तो कोर्स आउटलाइन है, जहाँ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री अभी आपसे शेयर करने लगे हैं, जीओआर की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसने स्टार्ट किया था, स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे। और इस तरह से फिर मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल्स हैं, देन प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे, ड्रिल की थ्योरी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन, यही जो बसें, आपको बसें नहीं ठीक करानी मैंने, लेकिन देखेंगे कि आपके बिल्कुल हम इस पर मैथमेटिक्स जो है अपनी यूनिवर्सिटी की बस का रूट डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, कि जी इस रास्ते पर बस जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी। थ्योरी ऑफ क्वीन, कतारों में लोग खड़े होते हैं, वेट करते हैं, कितना किसी को कतार में वेट करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, ये भी इसी का प्रॉब्लम है। मार्कोव प्रोसेस पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर किसान कहता है जी कि मैंने इतनी फर्टिलाइजर यूज कर ली है, अगले सीजन में यूज करूंगा तो क्या होगा, देखेंगे ये। अच्छा ये कोर्स मैथ का है, आप देखेंगे ये मैथ का कोर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और वहां से एक्चुअली आपको थोड़ा सा ये भी इंडिकेट करना है कि जब हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ आवर लैंग्वेजेस, तो समझ आएगी कि वाकई ये तो हर जगह पर यूज हो रहा है। ठीक है जी, क्यूज पढ़ेंगे, वेटिंग टाइम है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे का सारा एक्चुअली हमारी इस चैप्टर की, इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन है। रिकमेंडेड बुक्स, जो कल रात को आपको मैंने बुक्स भेजी थी वो ये वाली थी, बेरी रेंडर की है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, दैट इज द 11th एडिशन। और एक और बुक है, वो भी मैं आज या कल भेज दूंगा, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च बाय हमदी ताहा। वैसे जब हमने अपने कोर्स में पढ़ी थी, जब हमने इस यूनिवर्सिटी से ये ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने हमें ताहा की बुक पढ़ाई थी। और वो जो टीचर है जिसने हमें ये ताहा की बुक पढ़ाई थी, वो मैथ का टीचर है, आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। तो वो मैथ के, उस वक्त उनकी एमएससी मैथ की थी, और बाद में फिर उन्होंने पीएचडी जो अपनी कंप्लीट की थी वो कंप्यूटर साइंसेस में की थी। और आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं जियाउल क़य्यूम साहब, उनसे हमने एक्चुअली ये मैथ की ऑपरेशन रिसर्च उनसे पढ़ा था, और उन्होंने हमें ये हमदी ताहा की बुक पढ़ाई थी। लेकिन ये ज्यादा मैथमेटिकल है, यानी कि हमदी ताहा की जो बुक है इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और क्योंकि हम स्टैट्स के स्टूडेंट थे तो हमारी रिक्वायरमेंट, टीचर कहता था आपने तो फार्मूले बनाने हैं तो आपको तो यही पढ़नी है। लेकिन जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है बेरी डेंटर की, देखना लिखा भी हुआ, एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट,
तो जो बेरी रेंडर की बुक है वो ज्यादातर अप्लाइड नेचर है, और मैंने चूंकि अप्लाइड ही आपसे डिस्कस करना है, कोई फार्मूले डेराइव नहीं आपसे करवाने, तो इस वजह से ये बुक जो है बेरी रेंडर की वो हम मेनली डिस्कस करेंगे इसको। ऑपरेशन रिसर्च, अच्छा कुछ लोग जो हैं जब बोलते हैं मतलब इवन हमारी जो मीटिंग होती है तो कुछ लोग जो है जो नहीं जानते वो कहते हैं जी ऑपरेशन रिसर्च का करें, ये कोई ज्यादा ऑपरेशन हुए तो एसक्यू लगा देते हैं। एक्चुअली ये ट्रू वर्ड ऑपरेशन रिसर्च की है, ऑपरेशन रिसर्च कोई वर्ड नहीं है। वो लगता है ऐसे ये प्लूरल सेंस में हो रहा है, अक्सर लोग जो कहते हैं ये ना बोले ऑपरेशन रिसर्च कहें, जो ये ऑपरेशन रिसर्च है। हाँ ये बात ठीक है, जैसे होता है ना यूएसए में थोड़ा सा कलर COLO आ रहा है, हम जो ब्रिटिश है COLOUR बीच में लिखते हैं, लेबर में भी LOBOR लिखते हैं, हम LABOUR लिखते हैं, तो यूएसए वाले वो खा जाते हैं, ब्रिटेन जो है वो उसमें तो यू लिखता है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ नेम्स हैं, तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो यूएसए में इसको ऑपरेशन रिसर्च कहा जाता है, और यूके वाले या बाकी जो लोग हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या इसको ऑपरेशनल रिसर्च का नाम देते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं, बस यूएसए वाले इसको जो है ना। आप देखो, आपने कभी देखा होगा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं यहाँ पर हम तो बटन लाइट चलानी हो ना तो नीचे को करेंगे तो लाइट जलती है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वो ऊपर को करेंगे तो लाइट जलेगी, नीचे को करेंगे तो बंद होगी ना, उलट किया हुआ है। वो कहते हैं जी हमने बस बाकी दुनिया से यूनिक होना है। लेफ्ट हैंड ड्राइव का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी बाकी सारे सीधे हाथ से गाड़ी चलाते हैं, हमने उल्टे हाथ पे चलानी है, तो यूनिकनेस के लिए कहते हैं। तो शायद यही रीजन है, वरना कोई खास रीजन नहीं थी कि यूएसए वाले इसको क्यों ऐसा कहना स्टार्ट करें। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेशनल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि इसके वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके स्टेप्स जो हैं वो वेल डिफाइन है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी है जितनी मर्जी आप या जिस मर्जी पैटर्न से आप इसे कर लें, तो ऐसा नहीं, वेल डिफाइंड इसके स्टेप्स होंगे ऑपरेशन रिसर्च। टू द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी हो सकता है, अगर कोई बैंक है तो बैंकिंग सिस्टम, बात हुई थी ना ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ आपका कंप्यूटर सिस्टम, आप इसको भी इसके ऊपर भी आप अप्लाई करोगे। यूजुअली इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। किसी भी सिस्टम की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर लें, तो जहाँ ट्रांसपोर्ट मैनेजर वहां बैठा हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में, वो जो लिमिटेड बसें हैं उसको चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनको मैनेज कर रहा है, उनको मैनेज करके कर, अच्छा ये इधर जाएगा, ये रूट की बस चलाएगा, बस ये वाली बस इन जगह पर जाएगी, ये बस इन जगह पर जाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी बस रिटर्न हो, कम से कम पेट्रोल लगे, ड्राइवर भी मैनेज हो। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, ये तो नहीं उसका कहते अच्छा जी सारे आ जाना, सुबह मैं बता दूंगा कौन किसने कौन सी बस लेके जानी, तो ऐसा नहीं है, उनको ड्यूटी मिली है। तो क्या मैंने टाइम टेबल ही आपका मैनेज किया? मैंने भी तो आपका टाइम टेबल ही मैनेज किया है, वरना जी 15 तारीख को देखेंगे कि कौन सी क्लास किस वक्त आएगी, शोर मचा हुआ, हर कोई कह रहा है हमारी क्लास कब होगी। ये सब जगह ये चीज चलती है। प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब आपके जो कंप्यूटर की मैं बात करूं, तो आप की जो कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज करें, आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम में आपने रैम भी यूज करनी, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करनी, तो जो सॉफ्टवेयर है उसे रैम नहीं चाहिए। फर्ज करें आप डाटा स्ट्रक्चर में कोई आप सॉर्टिंग टेक्निक आपने बनाई है जी, ये इंसर्शन शॉर्ट है, ये बबल शॉर्ट है, ये फ्लावर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, करने तो सबने सॉर्टिंग है, लेकिन वो टेक्निक प्रेफरेबली यूज की जाएगी या रिकमेंड की जाएगी जो मिनिमम रैम मेमोरी यूज करते हुए सॉर्टिंग हो जाए। ये तो नहीं एक छोटा सा काम करना, तो आप कहेंगे मैंने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें ये 50 लाइनों का मैंने प्रोग्राम बनाया, क्या करता है ये जी 10 वैल्यू को जमा कर देगा। तो करते रहे, आपने देखा कि आपने उसका इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी हैं और काम मामूली सा। एक कहता है जी मैंने यही काम किया जस्ट विद द हेल्प ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन, बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतने सेकंड बस सीपीयू को लेगा, तो वो ज्यादा बेहतर उसमें रिसोर्सेज है। तो यही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि ये ओआर एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच होगी जो कि सिस्टम के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, मतलब मैंने बात कर दी ना, घरों में आपकी वालदा मैनेज करती है रिसोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अच्छा जी अब ये हो गया, अब ये हो गया है। इवन घरों में बिजली आ जाती चले जाती है, कभी गैस चले जाती है, कभी पानी ऑफ हो जाता है, तो आपकी वालदा ने ना मैनेजमेंट की हुई है, इतने वक्त मैं खाना बना लूंगी, इतने वक्त ये कर लूंगी,
इतने वक्त मैं तुम्हारी खाला से बातें करूंगी, वो खाला से बातें करेंगी ना तो सारा दिन उधर ही गुजर जाता है। बहरहाल चले, उन्होंने तो मैनेज किया ना रिसोर्सेज को। तो यही सारा काम होता है। मतलब आप सिंपली किसी को कहें ये सब्जेक्ट क्या सिखाता है, सिंपल जैसे कहते हैं ना फास्ट फूड बातें बातें बता दो, तो OR क्या सिखाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का सिखाता है। जनरल जिसे कहते हैं ना, दो लफ्जी बात है, बाकी तो जाहिर है उसकी टेक्निकल डेफिनेशन होगी। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्सेज तो किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होते, चाहे वो इकोनॉमिक्स का बच्चा हो, मैथ्स का हो, स्टैट्स का हो, कंप्यूटर साइंसेज का हो, एग्रीकल्चर का हो। यही रीजन है कि ये सब्जेक्ट जो है ना ऑपरेशन रिसर्च का, ये सोशियोलॉजी वालों को भी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स वालों को भी पढ़ाते हैं। मेरा कोलीग इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स को भी पढ़ाते हैं, स्टैट्स वालों को भी पढ़ाते हैं। तो ये फिर स्टैट्स की तरह ये भी एक जनरल सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको ये रिसोर्स एलोकेशन बताता है। A quantitative model of the system is developed with the objectives of prediction, guess करना, फ्यूचर के मतलब, कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसी चीज, हम कहते हैं यार इसका बेहतरीन इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हमें इनकम मिले, तो हम कहते हैं यार आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज, अपने ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करना है। क्या जी आपका ऑब्जेक्टिव, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इनको ऐसे यूज करें कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। आप भी ऑप्टिमाइज करते हो अपने पेपर में मार्क्स को। अच्छा ये मार्क्स जो है वो फर्स्ट करें, एक सब्जेक्टिव पेपर है, ये 2 नंबर का, आप कहते हैं अच्छा ये बाद में करेंगे, और मेरे पास टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है। ये फ्ला है, आप कहेंगे अच्छा ये 1 नंबर का है, कैलकुलेशन ज्यादा है, आप इसको बाद में करते हो। कोई बच्चा इसको मैनेज नहीं करता, तो कहता है जो पहला क्वेश्चन है बस मैंने पहले ही करता हूँ, फिर जो बाद में आएगा बाद में। मैंने आज तक तो ये क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट पे किया ही नहीं, मैं हमेशा पहली अटेम्प्ट में करता हूँ, बैठा रहता है, हुआ ही नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे गुजर गए, आपने कहा नहीं जी नहीं मेरी जिद थी, तो बस ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप डिसीजन करते हो। जो अच्छा मैनेजर होगा, अगर वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर ले, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ वो बेटर प्रॉफिट ले सकता है, या अगर वो कॉस्ट आ रही है तो कम से कम कॉस्ट में वो अपना काम सारा का सारा कर सकता है। तो OR एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है कि जो कि आपको ये सारे काम सिखाती है कि हाउ टू यूज योर लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम इट। अब ये स्टार्ट एक्चुअली कहाँ से लिया इसने, क्या ये बनाया गया स्पेसिफिकली एजुकेशन पर्पस के लिए, तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, जो जंग-ए-ज़ीन-2, उसमें आपको आइडिया होगा कि USA और ब्रिटेन ये अलाइन थे, इत्तेहादी थे, एक मिलके उन्होंने जंग लड़ी। और वर्ल्ड वॉर इसलिए कि पूरी दुनिया में ये फैल गई थी। अब जब ये जंग लड़ रहे थे, और जाहिर है कि ये 2 मेन थे, अब इनके पास जो आर्मी थी डिप्यूट करने के लिए, वो अनलिमिटेड तो नहीं थी कि अच्छा जी उधर से हमला हो गया, फलां मुल्क ने कर दिया है, वो भी शामिल हो गया है, अच्छा जी ये 5 लाख फौजी ले जाओ और उधर जहाँ के सरहदों पर खड़े कर दो, ये 1500 टैंक ले जाओ, ये जहाज ले जाओ। तो ऐसा तो नहीं था, सब जगह अंगेज थे। अच्छा अब मसला क्या आ रहा है, फर्ज करें पता चला जी कि आप इधर इधर आपने लगाए हुए हैं, आर्मी लगाई हुई है, मुख्तलिफ कंट्री आते गए थे ना वर्ल्ड वॉर में, पहले एक इन्वॉल्व हुआ, फिर दूसरा इन्वॉल्व हुआ। अच्छा जी इधर इस कंट्री के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो यहाँ क्यों आर्मी लगा देनी। पता चला जी वो भी दूसरे के साथ मिल गया, उसने भी अब हमला कर दिया है। अब मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम से आपने एक जगह से आर्मी पिक करनी है, और उसको जहां पर अब नई सरहद खुल गई या नया हमला हो गया, वहां पर आपने डिप्यूट करनी है क्विकेस्ट वे से, किस रास्ते से लेके जाया जाए, कहाँ से आर्मी हटाई जाए, ये ना हो कि उधर हटा ले उधर से हमला हो जाए। तो बहुत सारे इस तरह के डिसीजन, कैन यू इमेजिन, उन्होंने मैथमेटिशियन से उस वक्त हेल्प की। उन्हें कहा जी आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि आप हमें ये बता सकें कि ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बस इतने के हमारे पास फौजी हैं, इतने के हमारे पास जो है जहाज हैं, इतने के हमारे पास ये चीजें हैं, तोप है, ये है, प्लान है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट वे से हम यहाँ पर ले आए, तो कैसे करें। लाइक फर्ज करें ये आपके 1122 वाले फिरते हैं, इन्होंने वो जगह स्पॉट की हुई है, तो यहाँ बना लेते हैं। या क्या जो आजकल तो क्योंकि IT का दौर है ना, वो फवाद साहब कोई शख्स फिर रहा है, पता चला जी फलां गली में इस वक्त जो है वो डाकू फिर रहे हैं, तो वो फौरन रिस्पॉन्स करते हैं कि ये क्लोजेस्ट आप इसको कहो, ये फौरन ईगल स्वॉर्ड वाले वहां पर पहुंच जाए। तो हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट रूट कैसे है, आपसे मैं करवाऊंगा, बल्कि मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी का रूट ट्रैक करना है।
यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप बताएं कि बस पहले कहाँ, किस जगह पर जाए, किस जगह पर जाए, किस जगह पर जाए, और आप कहें जी ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है सबसे जल्दी कहाँ बस मैक्सिमम स्पॉट पे भी टच करे, 8 10 12 जिस इलाके से वो, जिस स्पॉट से वो बच्चे पिक करती है, और अपने यूनिवर्सिटी भी वो मिनिमम टाइम पे ले आए ताकि पेट्रोल की बचत हो, बच्चे अपने टाइम पर अपनी क्लासेस में पहुंच जाएं और कम से कम टाइम भी लगे। तो रिसोर्स मैनेजमेट इसी तो मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज करना होगा। इसमें हमने आखिर में जाके पढ़ना है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह के, तो ये एक्चुअली ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने एक जो था मेनली ब्लिंकेट, उसने एक्चुअली ये सारा का सारा जो है वो किया। और फिर इसी तरह की बात यूएस मिलिट्री इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जो था, उससे पहले शायद उसका वजूद नहीं था, तो वहां पर एक टीम कंस्टिट्यूट की गई कि जी आप 4 या 5 उसमें कोई मैथ्स के लोग थे, तो एक ओआर टीम कंस्टिट्यूट की गई। और उन्होंने, जनरलों को नहीं पता था कि कहाँ से आर्मी कितनी लगी हुई है, कहाँ से हटानी है, शॉर्टेस्ट वे कौन सा बनता है उस जगह पर पहुंचाने का, उन्हें कौन सा आइडिया हो रहा था कि जिस रास्ते से जाए। जैसे देखें आपका ये जो गूगल मैप है आपको ट्रैक करता है कि जी इस जगह पहुंचना है, आप अपनी डेस्टिनेशन देते हो, आप अपना सोर्स देते हो, कहते जी इस वक्त खड़े हैं, तो क्या आपको वो शॉर्टेस्ट रूट से नहीं लेके जाता, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेशन करता है कि यहाँ पहुंच गए तो सबसे स्मॉल रास्ता। बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं रिसर्च क्या है, ये टेक्निक क्या है, ये बेसिकली जो ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक है वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कन्वॉय डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा किस जगह पर जो है वो आपको डिप्लॉय करना, ये इसी बेस पे ये सारी की सारी टेक्निक जो थी वो डिजाइन की गई कि किस तरह से किस जगह पर आपको कौन सा जो है वो डिप्लॉय करना। हाउ टू प्रोटेक्ट अ कन्वॉय, किस रास्ते से भेजे उन्हें, किस रास्ते से मिनिमम टाइम पे वो अपने टारगेट तक पहुंच जाए। How to organize the radar defenses, how to drop bombs to most effective। ज़ाहिर है ख्वाहिश तो जंग के दौरान यही होगी कि यदि इस जगह पर वो ब्लास्ट किया जाए जहां पर मैक्सिमम डैमेज वो एनिमीज को कर सकें। व्हाट शुड बी द टारगेट पॉइंट टू एक्सप्लोर दैट। तो ये सारी चीजें उन्होंने कह दिया। आप हिसाब, वो कहते हैं ना आप हिसाब किताब लगा के बताएंगे कि हमें ये किस जगह पर ये सारी की सारी डिप्लॉयमेंट जो है वो आपके लिए करनी। तो बेसिकली जो ओरिजिनल है ऑपरेशन रिसर्च का, इट इज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर ज़ाहिर है एक टाइम लिमिट के बाद वो अपनी, जब हर कोई चीज़ जब होती है, कोई हैपनिंग होती है, बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है कि जी क्या हुआ था, क्या प्लस थे, क्या माइनस थे, कुछ इस तरह से। जब उन्होंने इसको एवेलुएट किया तो पता चला कि वाकई हम अगर इसमें बड़े कामयाब रहे हैं स्ट्रेटजीज में, तो उसमें बड़ा रोल है उस ओआर की टीम का, जिन्होंने मैथमेटिशियंस की टीम का, जिन्होंने बैठ के हमें सुजेस्ट किया कि आप इस रास्ते को चूज करें, इतने आप वहाँ से आर्मी मैन लें, इतने यहाँ से आप अपने जो भी टैंक हैं एयरप्लेन है वो लें, इधर से पहुँचा दें। तो ये मैक्सिमम इधर आप टारगेट किया उन्होंने, इधर ब्लास्ट करें एंड देन मैक्सिमम आप एनिमीज को डैमेज कर सकते हो विद लिमिटेड रिसोर्स। ये बड़ा रिपोर्ट बनी। तो उन्होंने बाद में फिर इसको इस चीज को देखा कि अगर ये हम वॉर सिस्टम में हम बड़ा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर द पीस वॉर सिस्टम। जब अमन का है आप अपनी इंडस्ट्री में क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री में बात तो वही है, रिसोर्सेज तो वहां पर आपके पास इंडस्ट्रीज में भी लिमिटेड है। तो England, and at the same time in USA, industrial operations research groups were formed in order to transfer the newly developed technique, कौन सी जो मिलिट्री ऑपरेशन में यूज की गई, और फिर ये कहाँ पर आ गई, इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट में। यानी से जो उन्होंने वो टेक्निक, जो मेथड, फॉर्मूले वहाँ पर जो एक्चुअली डिजाइन किए थे एनवायरनमेंट जंग के दौरान, वॉर के दौरान, और फिर उन्होंने एग्जैक्टली उन्हीं फार्मूलों को यूज किया है एंड देन वो अपने इन फार्मूलों को ले आए हैं अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इन इंग्लैंड द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कास्ड बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया गया, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली,
and the wartime destruction of the industrial facilities were approached using AR technique. कम से कम टाइम में जो इंडस्ट्री जो है वो ड्यूरिंग द वॉर डैमेज हो गई थी। अगेन प्रॉब्लम तो वही था कि जी इनको अब रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम हम इस तरह से अपनी ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। In 1948, Manchester Institute of Technology established a course in a non-military application of OR, यानी कि other than military में तो OR यूज हुई ही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो इस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1948 है, यानी कि समझ ले कि अगर आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ मिलाएं तो ये पाकिस्तान जब बनाई था उसी उतनी की उम्र समझ लें OR की है। अब आपके एकेडमिक्स में ज़ाहिर डेवलपमेंट तो OR की हो चुकी थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन एकेडमिक्स में जो इसकी एंट्री हुई है वो 1948 में एक्चुअली हुई है। एंड देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने फर्स्ट जो अपना OR का कोर्स था 1952 में वो प्रॉपरली उन्होंने यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया। जैसे आप भी देख रहे हो नए नए कोर्सेज, नए नए डिपार्टमेंट्स जो हैं, नए नए कोर्सेज और नए नए डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देन उन्होंने फिर इस कोर्स को आपके जो एकेडमिक्स है उस एकेडमिक्स में इस OR के कोर्स को शामिल कर दिया। दैट इज फॉर द कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच राउंड अबाउट 1952। तो जो OR की एकेडमिक्स में इंट्रोडक्शन है, एंट्री है, राउंड अबाउट उसी वक्त की है जब पाकिस्तान जो था वो टेक्निकली यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट किया था। देन रिक्वायरमेंट क्या है, फर्ज करें अब हमें थोड़ा सा OR का आइडिया हो गया कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है, किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, एंड देन अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं अगर आपने इसकी सूटेबल एप्लीकेशन ऑफ OR मेथड जो है वो अप्लाई करें। देयर मस्ट बी अ डिसीजन मेकर, कोई डिसीजन मेकर होना चाहिए, कोई डिसीजन करने वाला होना चाहिए, क्या चीज़ डिसाइड करनी है ये आपके पास होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा भी हो सकते हैं कि जी हमारा इस वक्त का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये काम है, ज्यादा से ज्यादा हमने वहां से पैसे करने, पैसों की कोई फिक्र नहीं है, हाँ मेरे पास टाइम कम है तो हम कहेंगे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने मैक्सिमम अर्न करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट की फिक्र नहीं है, आपको टाइम लिमिट जो है वो कंस्ट्रेंट है। एटलीस्ट 2 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये ना हो कि आप कहें डिसीजन कर दिया ले ले, ये अब आपका ऑब्जेक्टिव था, इसके मुताबिक ही हमारा डिसीजन है एंड दिस इज द ओनली डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। बड़ा प्रॉब्लम आएगा इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, होता ना हम कहते हैं ना बी प्लान, ए प्लान, बी प्लान, देयर मस्ट बी अ बी प्लान। जस्ट लाइक दैट इन ऑपरेशनल रिसर्च प्रॉब्लम देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 एक्शंस, कि अगर ये किसी जगह पर ये प्रॉब्लम आएगा, इस तरह की हैपनिंग नहीं होगी, तो देन उस पर हम क्या एक्शन लेंगे। देयर मस्ट बी सम सेकंड प्लान ऑफ एक्शन, some degree of doubt to which course of action is best, कंफर्म नहीं है, डाउट। देखिए वहां पर भी जो डिसीजन हुए थे वॉर टाइम पर भी, तो ये तो नहीं था कि जो हमने डिसीजन कर दिया है वही सबसे बेहतर था, उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा कि अच्छा जी ये कर लें, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए, एनिमी आगे आके आपका रास्ता ब्लॉक करे तो देन आप मूव टू द सेकंड ऑप्शन। तो देयर इज सम डाउट, सम डिग्री ऑफ डाउट, सर्टेनिटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं इट वुड बी 100% एक्यूरेट टू गेट योर ऑब्जेक्टिव, देयर इज सम डाउट। एन एनवायरनमेंट टू विच द प्रॉब्लम परटेन्स, तो आपने किस एनवायरनमेंट में इसको अप्लाई करना है, वेदर दिस इज ऑफ OR मॉडल। डिफाइन योर प्रॉब्लम, बताएं पहले आपने करना क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या था आपका, करेंगे ना आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप सबसे पहले जैसे पूछा जाता है ये बताए तो सही आपका मसला क्या, मसला बयान करें ना, मतलब किसी ऑफिस में काम गए तो सबसे पहला काम क्वेश्चन ये होता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ इंफॉर्मेशन लेने गए हैं, कोई एडमिशन लेना है क्या, तो आपको अपना प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, डेवलप अ मॉडल। अब एक्चुअली मॉडल का वर्ड तो बड़ा बोलते हैं, अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो मॉडल क्या है, तो ये एक जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है उसको बस आप एक सिंबल दे के आप क्या देते हो, ये कहते हैं इस्लाम, जैसे वो आपका PM कह रहा है जी कि रियासत मदीना का मॉडल में इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है ना, ये उस रियासत मदीना का मतलब ये उसमें चीज़ें होंगी जो उधर होगी, आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान, तो वो कह रहे हैं जी कि रियासत मदीना वाला मॉडल हम लेकर आना चाहेंगे, ठीक है ना। तो
क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, किसकी, जो आपने प्रॉब्लम लेकर आए हैं। रिक्वायर द इनपुट डेटा, अब आप इसके लिए डेटा रिक्वायर करेंगे। वही बात कि जी कितने आपके पास आर्मी मैन है, कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पहुँचाना है, इनपुट डेटा तो होना चाहिए। एंड देन उसकी बेस पर आप एक सोल्यूशन सुजेस्ट करते हो। मैंने कहा सुजेस्ट करना है, फाइनल नहीं कर देना, एक हल बताना है और फिर किसी तरह से उसको टेस्ट भी करना है। टेस्ट द सोल्यूशन, आपने एक 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 किया सोल्यूशन, उसका टेस्ट, लाइक ए आई आपने पढ़ी है, मेरा ख्याल आपने पढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जब एक टेस्ट डेटा सेट देते हो, कहते हो ना आपका एक टेस्ट ट्रेन, जिसे आप ट्रेन कराते हो, तो एक ट्रेन रहता है, फिर आप रिजल्ट को वैलिडेट कराते हो कि क्या अब बना तो लिया है, तो देखे तो सही जरा पहले उसको फुल फ्लैज चलाने में, इसको टेस्ट तो करें कि क्या ये वाकई ही ठीक काम कर रहा है हमारा मॉडल। बनाते हैं ना वहां पर आप हिडन लेयर्स लगाते हो आप, कि ये इनपुट लेयर है, फिर ड्रॉप बैक प्रोपोगेशन करके आप मैक्सिमम वैल्यूज आप एआई में अचीव करते हो। हिडन लेयर्स कितनी होनी चाहिए, ब्रूट फोर्स मेथड है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, सिग्मॉइड फंक्शन यूज किए होंगे आपने, मुख्तलिफ एक्टिवेशन फंक्शन है, कोई फिक्स नहीं है। आप कहेंगे हम ये एक्टिवेशन फंक्शन लगा के देखते हैं, अगर इससे हमारा टारगेट अचीव हो गया तो देन इट्स ओके, वरना फिर हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो चेंज करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन को टेस्ट कर रहे हो, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे कि क्या वाकई जो हमने टेस्ट किया था, ये मॉडल डेवलप किया था, फिर हमने मॉडल की टेस्टिंग की है और ये अब रिजल्ट आए हैं, उसकी बेस पे आपको कहते हैं कि ओके ये हमें ठीक ही लग रहा है, दैट्स प्रूव टू बी गुड मॉडल टू अचीव दिस प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम पहले स्टेप पे डिफाइन किया था। फिर हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हमने एक मॉडल सजेस्ट किया था, उसके लिए डेटा इकट्ठा किया, फिर उस मॉडल का हमने सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन की अभी अप्लाई नहीं कर दिया, सोल्यूशन की टेस्टिंग की। हाँ, कभी ये फेल हो जाए तो देखिए मैंने एक एरो दिया हुआ है, अगर ये फेल हो जाए, यानी कि ये जो टेस्ट सोल्यूशन फेल हो जाए, आपने दोबारा इसमें चले जाना, फिर एक नया मॉडल की इंप्रूवमेंट करें कि नहीं हमने टेस्ट किया था, इससे नहीं है। जब ये सारे स्टेप हो जाएं, हो सकता है जब रिजल्ट आप एनालाइज करें तो आप कहेंगे कि नहीं ये रिजल्ट जो है एनालाइज किया, इससे पता चला है कि ये ठीक नहीं है, वहां से वापस हो सकते हैं आप, अगेन वहां से भी आप वापस जा सकते हो। देखना एक एरो तो मैंने कहा टेस्ट सोल्यूशन से वापस हो सकते हैं कि टेस्ट सोल्यूशन ही वैलिड नहीं है। दूसरा है कि रिजल्ट से पता चला है कि टेस्ट सोल्यूशन में कोई ठीक तो था, लेकिन वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें ये इशू स्टिल आएंगे, दोबारा आप अपने मॉडल में जाओगे, वहां पर जाके या तो आप मजीद मॉडल में चीजें शामिल करोगे कि ये भी रखें, ये भी करें, ये भी करें, एंड देन वन। जैसे मैं ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, उन्होंने एक मॉडल दिया है कि जी पहले ये कॉलेजेस ओपन होंगे, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो है वो बाकी स्कूल, एंड देन छोटे बच्चों के स्कूल ओपन होंगे। अच्छा, जब बच्चे स्कूल आएंगे, उन्होंने वहां पर जो एसओपीज आए हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें उन्होंने कहा हुआ कि 6 फीट का फासला होगा एक स्टूडेंट का दूसरे से, स्टूडेंट मास्क पहनकर आएंगे, और यहाँ तक उन्होंने एक्चुअली कहा हुआ है कि जिस सीट पे स्टूडेंट बैठा है, नेक्स्ट डे अगर वो कॉलेज आएगा तो उसी सीट पे बैठेगा, यानी कि सीट चेंज नहीं होगी। इम्प्लीमेंट करना तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप कहेंगे ना तो ये वाला कि जी वो उसी सीट पर आके बैठे जिस सीट पर वो कल बैठा था या परसों बैठा था, तो इसको इम्प्लीमेंट करना कौन सा आसान है ना। तो ये नहीं है कि जो बन लिया, फिर ये भी देखा जाता है कि क्या ये जो मॉडल एनालाइज हम कर रहे हैं, प्रूव टू बी अ गुड मॉडल, क्या इसको प्रैक्टिकली ये ऐसा मॉडल है कि इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं स्टेप्स को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है। डिफाइन द सिस्टम, द गोल प्रोग्राम, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। पहले सिस्टम को स्टडी तो करें कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ जो है वो लिंक बन जाए। क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम्स की आप बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि अच्छा जी करना क्या करना जी, मेरा मकसद है कि मैं रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, फॉर व्हाट, किसके लिए यूज करना है। तो आपको अपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और यही शायद सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट भी होता है कि हमें शायद अपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते। क्या हमारा, कहते हैं ना, अक्सर बोलते हैं जी बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं शायद पता होता, तो हमें अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर नहीं होते।
तो हमें अपना जो प्रॉब्लम है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर, बिल्कुल क्लियरली ये चीजें जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। लुक बियॉन्ड द सिम्टम ऑफ काजेस, प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू अनदर। अब जाहिरी तौर पे यही लगता है समटाइम ये इस वजह से हो रहा है, ये होते हैं अपीरेंट कॉजेस। लाइक कोई पेशेंट है, उसके जख्म है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, मे बी वो जख्म होने की रीजन सिम्टम कुछ और हो, ठीक है ना, मतलब लग तो यही रहा था ये चोट लग गई है, इट मे बी उसको ये शुगर का मसला है, ये उसकी वजह से ये डिवाइन हुआ और उसकी वजह से आगे चल रहा है। तो लुक बियॉन्ड द सिम्टम ऑफ काजेस, काजेस जो नजर आते हैं उसके सिम्टम्स पे हैं। मस्ट आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, कहता पहले अपेरेंटली ना देख लें कि जी ये मुझे इसके साथ ही लग रहा है, यही इसकी रीजन है, ऐसा नहीं है। जब तक आप ट्रू राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक शायद आप अपना ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं कर पाएंगे। मे रिक्वायर द स्पेसिफिक और द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके मेजरेबल होने चाहिए, यानी कि आप उसको बाकायदा मेजर कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हैं। मॉडल कैसे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। मैथमेटिकल मॉडल्स आर द आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, बोल दिया मैंने कि जो भी आपका एक प्रॉब्लम है विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल सिंबल आप उसको सिस्टमाइज करना चाहोगे। ठीक है, आप मुख्तलिफ कोई थ्योरी डिजाइन करता है, कोई साइंटिस्ट, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का या समथिंग एल्स, बाद में क्या करता है वो कहते नहीं ये बॉयज लॉ बना दिया, ये चार्ल्स लॉ बना दिया, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बना, तो क्या है ये मॉडल ही तो है। उस सिस्टम को जो उन्होंने पूरा सिस्टम डिजाइन स्टडी किया है किस तरह से काम करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिजाइन कर दिया। The mathematical model we are going to see discuss in the class having the following component। वो जो मैथमेटिकल मॉडल आपने डिजाइन करना है वो उसमें ये 4 कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? देयर मस्ट बी डिसीजन वेरिएबल, डिसाइड क्या करना है। फर्ज करें मेरी एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैं टेबल और चेयर बना रहा हूँ, उनको बनाने के लिए मेरे पास फंड है, ज़ाहिर फैक्ट्री के पास रिसोर्सेज हैं, काम करने के लिए मजदूर हैं, और मजदूर भी 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक में कारपेंट्री वर्क होता है, स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक में पेंटिंग होती है, उसके ऊपर वार्निश पेंट वगैरह होता है, और टेबल चेयर तैयार हो गई। तो डिसाइड मैंने करना है कि अगर मेरे पास इतने कारपेंट्री में वर्कर अवेलेबल हो, इतने वर्कर मेरे पेंटिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल हों, तो मुझे कितने टेबल और चेयर एक महीने में तैयार करनी पड़ेंगी। ज़रा उस पर टाइम लगता है, हो सकता है टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता हो, तो आप कहेंगे ना बनाएं, इतने भी टेबल आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा हो तो क्यों ना बनाएं। आपके रिसोर्सेज अगर ज़्यादा ले रहा है तो इसमें भी टाइम भी ज़्यादा है। लाइक आप मार्केट में बल्ब खरीदने गए हैं, वो दुकानदार कहता है ये 50 रुपए का बल्ब है, ये 70 रुपए का है, आप कहेंगे 70 रुपए का क्यों है, जी ज़्यादा चलता है। आपने कहा ठीक है यही दोगे, फिर चले तो ज़्यादा। आपने क्या उससे पूछा कितना ज़्यादा चलता, हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा चलता हो, तो फिर आपने क्या कमाल किया कि 50 रुपए का बल्ब छोड़ दिया, 70 रुपए का बल्ब इसलिए लिया कि उससे ज्यादा चलता था, बाद में पता चला 10 मिनट, तो ये तो आपका सही डिसीजन नहीं था ना। तो इसलिए हमारे प्रॉब्लम में जरूर डिसीजन वेरिएबल्स होंगे whose values will needed to be determined, कि क्या उसकी वैल्यू हम अपने प्रॉब्लम हम बताएंगे ना, सोल्यूशन बताएंगे। हम बताएंगे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कि भाई इस रिसोर्सेज के साथ तुम इतने टेबल बनाओ, मे बी 40 50 60, इतनी चेयर बनाओ, मे बी 80, देन आपके रिसोर्सेज भी ठीक रहेंगे, यानी कि जितने रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं और आप अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकोगे। तो डिसीजन जैसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन में करते नहीं है, लेट द एज ऑफ दिस, लेट द एज ऑफ सन इज एक्स, लेट द एज ऑफ फादर इज वाई, बिल्कुल ये वही चीज है। डिसीजन वेरिएबल किसके मतलब आपने डिसीजन करना है, पैरामीटर्स, कॉन्स्टेंट्स को कहते हैं, इसको हमने मालूम नहीं करना, ये ऑलरेडी आपको नोन होंगे। लाइक मैं कहता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि एक टेबल का प्रॉफिट कितना होगा? फिर ही आप कहेंगे ना प्रॉफिट टेबल में ज्यादा है, कि तो ये तो नहीं कह लेंगे कि हम मालूम करेंगे, नहीं ये मालूम होगा आपको कि एक टेबल इतना प्रॉफिट देता है, एक चेयर इतना प्रॉफिट देती है, टेबल को मैन्युफैक्चर करने में इतने घंटे लगते हैं, इतने इतने आवर्स हमारे पास हैं। अब आप बताएं कि कितने टेबल और कितनी चेयर बनाएं कि विद इन दैट लिमिटेड रिसोर्सेज
आप अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव करो, तो हमें पैरामीटर्स मालूम होंगे विच आर कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? हो सकता है मैंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो सकता है मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो। द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर इंस्टेंस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, या मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना कंसर्न है और इट में भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कंसर्न है। आप कहें वो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेबल बना दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर बना दें, तो भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, लिमिट क्या है, आपकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये आपने रिस्ट्रिक्शन भी पढ़नी है। तो ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। तो देन यानी कि जो आपने मॉडल डिजाइन करना है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक, देयर मस्ट बी सम डिसीजन वेरिएबल, पैरामीटर्स आर द नोन कांस्टेंट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव, if we want to maximize it may be profit or it may be production, and if we want to minimize it, surely it is cost, ये प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना कंसर्न है। रिस्ट्रिक्शन है कोई, उसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि आपके ऊपर क्या लिमिटेशंस आ रही हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो उसे हम कंस्ट्रेंट्स का नाम जो है वो देंगे। तो ये आपके पास जो होंगे ये कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स। तो चार इसमें डेवलपमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल में चीजें जो है वो इन्वॉल्व। एक्वायर द रेलेवेंट डेटा, डेटा मस्ट बी रेलेवेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये सब्जेक्ट क्या है। बेसिकली इसको अगर शॉर्ट वर्ड्स में बताना हो, समझाना हो, तो ये है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई भी, इवन आपका स्टूडेंट लाइफ है, वो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, कोई सेलमैन हो सकता है, वो कहता है मैंने इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। आप भी शायद घर से निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल वही है, और हम उसको मैथमेटिकली जो है वो अपने फ्रेमवर्क में लेकर आए। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब अमेरिका और यूके जो था वो इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट द अदर एनिमीज। तो उन्होंने, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मुख्तलिफ उनके पास जो थे बॉर्डर्स थे, तो ये डिसाइड करना कि किस बॉर्डर पे कैसी मूवमेंट की जाए। तो उन्होंने फिर एक इंग्लैंड वालों ने अपने जो ओआर स्पेशलिस्ट थे, मैथमेटिक्स के, उस वक्त ओआर का कंसेप्ट ही नहीं था, तो मैथमेटिक्स के जो स्पेशलिस्ट लोग उनके पास थे, उन्हें क्या दिया था कि आप हमें कुछ सजेस्ट करें। तो बेसिकली उन्होंने जंग में फिजिकली तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन बाद में जब इसका सारा एनालाइज हुआ तो पता चला कि उसी टीम की वजह से उनको ये जो है ना अमेरिका और जो ब्रिटेन है उनको एक्चुअली इस पे बर्तरी रही, उनके डिसीजन की बेस पे, जो उन्होंने उनको प्लान दिए कि आप ऐसा कर लें, इधर फरमाए इधर भेज दें, इस रूट को फॉलो करें, तो मिनिमम टाइम में उन्होंने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कर। अब ये जो ओआर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, डिसीजन मेकर होना चाहिए। कोई डिसीजन मेकर ही नहीं है, आप किसके आगे डेटा रखेंगे, तो डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको मैक्सिमाइज करना, इसको मिनिमाइज करना, शॉर्टर रूट से जाना, या इवन ऑयल रिफाइनरी से ऑयल आता है पाइपों के जरिए मुख्तलिफ जगह पर पहुंचाना है। किसी जगह पर पाइप बड़े साइज में है, आगे वो पाइप छोटे साइज में हो जाते हैं, आप पीछे से तो ऑयल ज्यादा भेज दें, लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे तो साइज ही स्मॉल साइज के पाइप हैं जिनका डायामीटर कम है, तो ऑयल तो वहां पर रुक जाएगा, बल्कि वो फ्लडेड आउट हो जाएगा। तो फिर किस रास्ते से कितना ऑयल ऑयल रिफाइनरी से फ्लो किया जाए कि वो अपने डेस्टिनेशन तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल जो है वो फ्लो करके पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद फिर हमने इसके फेजेस पढ़े कि प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डिफाइन करें, डेवलप करें, डेटा कलेक्ट करें और सोल्यूशन डेवलप करें। सोल्यूशन सिर्फ डेवलप करना है, अभी इसकी टेस्टिंग करनी है। जो चीज बना दी जाती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसकी पहले टेस्टिंग की जाती है कि क्या ये जो हमने सोल्यूशन एक दिया है फिजिकली ये पॉसिबल भी है, क्या किया जा सकता है। तो इसकी टेस्टिंग जो है वो हम लोग इसको परफॉर्म करें। देन एनालाइज द रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट आपने लिए टेस्ट किया उसको एनालाइज किया जाता है, और जब ये कंफर्मेशन हो जाती है तो क्या दिया जाता है कि चले जी आप इस रिजल्ट को हम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ये इम्प्लीमेंट कर। उसके बाद हमने ये देखा कि गोल या डिफाइन द सिस्टम से क्या मुराद है, जिनके साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट के साथ आप उनको जो है वो डिफाइन करेंगे। मस्ट आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, असल में क्या है, मतलब समटाइम आपको अपने प्रॉब्लम्स नहीं पता होते, आप एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट होती है जी ये करना है, बट क्लियरली आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, ताकि फिर आप उसके रेलेवेंट डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। देन हमने
मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़ा। मॉडल्स को अगर जनरली बताना हो तो कहते हैं ना ये रियासत मदीना का मॉडल है, ये फला मॉडल, ये तुर्की का मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया जी, यानी कि उसकी कोई स्पेसिफिकेशन होगी ना कि उस मॉडल में ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी है। तो मॉडल क्या होना चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए, डिसाइड किसके मतलब करना है। मैंने कल एग्जांपल दी कि हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो टेबल चेयर बना रहा है, तो डिसाइड करना है कितने टेबल और कितने चेयर बनाए अंडर द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये भी बात हमें करनी है। कंस्ट्रक्ट वी ऑलरेडी नो इन द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इस तरह से आपको तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करना है। एंड देन कंस्ट्रेंट, तो कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, कोई आपको कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। मसलन रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी ये रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, तो ये तो नहीं है कि आप कहें जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देन एक्वायर द रेलेवेंट डेटा, डेटा रेलेवेंट होना चाहिए, वरना एक वर्ड आप अक्सर अगर आप देखें तो आप अपनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में एक वर्ड आप अक्सर यूज करते हो, दैट इज गीगो। तो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप रेलेवेंट डेटा नहीं लिखेंगे, रेलेवेंट इनपुट नहीं करोगे, गार्बेज इन कर दोगे, तो ज़्यादा ऑब्वियसली आउट पे तो गार्बेज ही आएगी, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। अब डेटा कहाँ से आएगा, ज़्यादा पहले तो आपने रखना है कंपनी रिपोर्ट्स हैं, कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी इंटरव्यूज हैं, तो इस तरह से ये सारे का सारा रेलेवेंट डेटा जो है वो आपके पास एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। देन एक मिनट गड़बड़ कर रहा है, तो ये डिसीजन वेरिएबल्स और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। एक्वायर द रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट डेटा आपने जो है वो इससे गेट करेंगे। वो कंपनी रिपोर्ट से हो सकता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू से हो सकता है, वो आप स्टैटिस्टिक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कैसे एक्वायर करना है, डेवलप अ सोल्यूशन। अब आपने इसका सोल्यूशन डिसाइड करना है, अराइव द बेस्ट सोल्यूशन। वही अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस प्रॉब्लम का किस तरह से आप जो है वो सोल्यूशन जो है वो डिजाइन करेंगे। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी आपने, मेरा ख्याल मैट्रिक में भी पढ़ते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, तो बिल्कुल हम इसका स्टार्ट ही यहाँ से देंगे और आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया जाएगा कि जी इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से आप लोग हल करेंगे। फिर ट्रायल एंड एरर, ये अक्सर अप्रोच यूज की जाती है जिसमें ये कहा जाता है ट्रायल एंड एरर में कि अच्छा जी ये ट्राई करें, और अगर आप समझते हैं कि ये इतना फिजिबल नहीं है तो कुछ और ट्राई कर लें, तो इसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। आप कह लें इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ सोल्यूशन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप समझते हो कि हाँ ये ठीक है तो देन आप इसका सोल्यूशन डिफाइन कर देते हो, बट अदरवाइज आप कहते हो कि नहीं जी ये जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, हम जरा और ट्राई करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी हैं सोल्यूशंस के लिए। कंप्लीट रूमिनेशन, एक्चुअली कंप्लीट रूमिनेशन कहते हैं पूरी स्टडी को, रूमिनेशन कंप्लीट रूमिनेशन, यानी कि आप पूरी का पूरा डेटा गैदर करते हो, बजाय इसके कि आप कहें जैसे ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, आप कंप्लीट डेटा लेके और उसके से आप एन्यूमरेट करके और देन उसकी स्टडीज परफॉर्म करते हो। एंड देन सॉल्यूशन का इंप्लीमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स, आप लोग बड़े फेमिलियर हैं कि जी फ्ला एल्गोरिथम इसको, तो मैं कल भी मैंने आपसे यही एक थोड़ा सा बात की थी कि देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं कुछ प्लान करूं, आपको एक मैथमेटिकल प्रोसीजर बताऊं और आप कहें जी हम इसका एल्गोरिथम बना सकते हैं, ये हमें सिस्टमैटिक स्टेप समझ आ गए हैं, अब हम चूंकि कंप्यूटर्स के लोग हैं तो किस तरह से हम इसका कंप्यूटर सोल्यूशन जो है कंप्यूटर सोल्यूशन दे सके। और ओआर एक्चुअली पॉपुलैरिटी भी उसको उस वक्त मिली ज्यादा जब कंप्यूटर्स आए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप देखेंगे ज्यादा है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब कंप्यूटर का ये सब स्टार्ट हुआ जब से तो इजी हो गया, क्योंकि ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन जो थी वो करनी जो है वो आसान हो गई। तो उसकी बजाय कि आप करें तो कैलकुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा काम जो है वो रिलेटिवली इजी हो गया, उसको परफॉर्म करना, उसको सारी कैलकुलेशन जो है वो मैनिपुलेट करना। टेस्ट द सोल्यूशन, सोल्यूशन बन गया, अभी टेस्ट भी तो करें ना, ये तो नहीं है कि बस बना दिया इसको इस्तेमाल कर लें, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों और सोल्यूशन टेस्टिंग में ही फेल हो जाता समटाइम। जैसे कोई मेडिसिन बनाई जाती है, कहें जी ये हमने सोल्यूशन दिया फलां बीमारी का,
लाइक है जी कोरोना के लिए आजकल बड़ी टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन कहते हैं जी ह्यूमन ट्रायल शुरू होने लगे हैं तो सोल्यूशन टेस्ट होने लगा। सोल्यूशन वो मेडिसिन बनाई गई, वो सोल्यूशन है, और अब जो है वो सोल्यूशन जो है वो टेस्ट किया जाने लगा है। मस्ट टेस्ट बोथ इनपुट डेटा एंड मॉडल रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपने सोल्यूशन टेस्ट करना है वो आपने डेटा इनपुट के तौर पे भी करना है, कि ये तो नहीं है कि ये एक ऐसा आपने सोल्यूशन दिया है जो इररेलेवेंट डेटा हो वो भी इनपुट कर लेता है, ठीक है ना। आप कहें ये तो ठीक नहीं है, जो भी देते हैं नेगेटिव वैल्यू भी होनी नहीं चाहिए, इसको नेगेटिव वैल्यू देते हैं, कहता है ये भी ठीक है, वैलिडेशन जैसे आप लोग बोल सकते हो। और फिर मॉडल रिस्पॉन्स के मॉडल से, यानी कि जो आपने सोल्यूशन दिया है उससे जो प्रॉपर आंसर आ रहा है क्या वो भी अप्रोप्रिएट है, क्या वो भी रीइवैल्यूएट है। रीइवैल्यूएट द एक्यूरेसी, एडुकेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द इनपुट डेटा। इवैल्यूएट करें कि क्या जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो ये तो नहीं है कि उसमें कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, वो रेलेवेंट कंप्लीट डेटा ही इनपुट नहीं कर सकता। और डेटा जो है वो कहता जी कि उसकी अगर आपने एक्यूरेसी चेक करनी हो, एडुकेसी या एक्यूरेसी, तो उसके लिए क्या, फर्ज कर आप डेटा एंटर कर देते हो, आप कहते हो ये डेटा तो मैंने कहा ना डेटा आपने कहाँ से लेना है, मुख्तलिफ कंपनी रिपोर्ट से इधर उधर से डेटा ले लिया। फर्ज करें आपने डेटा इनपुट किया, देखिए डेटा इनपुट अगर आपने रॉन्ग कर दिया है, रेलेवेंट नहीं है, तो कंप्यूटर ने उसको खुद तो नहीं ठीक करना। आपने लिख दिया जी कि कंप्यूटर साइंस की क्लास में 120 बच्चे है ही नहीं 20 हैं, आपने 120 कर दिए, आउटपुट जो भी सोल्यूशन का वो कहता है 120 में से 60 बच्चों के ग्रेड एक्सपेक्टेड है, आपके 20 बच्चों के 60 कैसे आ गए, ये तो गलत किया कंप्यूटर ने, आपने डेटा गलत किया है। आपने डेटा, तो डेटा एक्यूरेसी से मुराद है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से चेक करें, आप कहेंगे ये डेटा तो मैंने फ्लां से लिया था, काउंटर चेक करते हैं, वहां से लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या डेटा हमने रेलेवेंट ही जो है वो किया है या नहीं। देन चेक द रिजल्ट फॉर कंसिस्टेंसी, कि क्या ये तो नहीं है कि उसी तरह का डेटा अगर आप डालते हो तो एक दफा आंसर डिफरेंट आते हैं, दूसरी दफा यूज करते हो तो डिफरेंट आते हैं, क्या कंसिस्टेंटली आंसर आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी है इनके आंसर्स में। एक तो नहीं, जैसे मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम मुझे नहीं पता कि क्या टेक्निक थी, वो एमएस की कोई स्टूडेंट थी, तो उसने ना ये क्रिकेट के जो बैट्समैन ना पाकिस्तान के जो क्रिकेट खेलने वाले हैं इनके ऊपर कोई एल्गोरिदम बनाया था, उसकी कोई परफॉर्मेंस चेकिंग कर रही थी कि कौन से राइजिंग स्टार हैं और कौन से कुछ कुछ हैं। तो अब जाहिर है वो फीमेल है, शायद उसको आइडिया नहीं था कि ये क्या होना चाहिए। अब उसके एनालिसिस के मुताबिक जो भी उसने एल्गोरिदम डेवलप किया या जो भी उसने यूज किया, जो मिसबाहुल हक का वो राइजिंग स्टार है, उभरता हुआ सितारा है, वो पता नहीं क्या कहाँ से उभरता हुआ है, वो तो करीब रिटायर हो गया है। मतलब उसने जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो डेटा ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये तो नहीं कि जी बस कर दिया हमने, ये देखें इसके मुताबिक मिसबाहुल हक राइजिंग स्टार है इस पाकिस्तानी टीम का, इसका मतलब है कि इस बेस पर उसने लिखा भी था कि ये मेरा जो मैंने जो काम करना है या किया इसकी बेस पर आप टीम सिलेक्शन में हेल्पफुल है, तो इसके मुताबिक तो फिर मिसबाहुल हक को अगले T20 में रखना चाहिए, चाहे उसके विसाखियों से उसको ले आए। तो ये वो बात है कि सोल्यूशन दिया लेकिन उसने उसकी एक्यूरेसी, उसकी रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन की ही नहीं, देखना चाहिए। अब उसे नहीं पता होगा कि मिसबाहुल हक कौन है, उसने कहा ठीक है यही एक बैट्समैन है, मैं नहीं कहता, अब हो सकता है उसने डेटा गलत किया हो या ये उसके मॉडल में प्रॉब्लम हो, कि उसने कोई ऐसा पैरामीटर भी देना चाहिए था कि रिटायर्ड प्लेयर हैं उसको तो ना वो राइजिंग स्टार में वो मेंशन करे। तो बहरहाल आपको टेस्ट सोल्यूशन करना है, रिजल्ट्स को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज इंप्लीमेंटेड बाय द सॉल्यूशन, क्या करना है, बट एक्शन, क्या एक्शन लेने हैं, रिजल्ट को एनालाइज करें। अब वही जैसे मैं कह रहा था कि उसने कहा था कि जी ये वाले हैं वो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट कर ले, तो एक्शन तो यही है कि सिलेक्ट कर ले, क्या, तो ऐसा नहीं है। डिटरमिन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन, इससे क्या होगा अगर हम ये एक्ट करेंगे इस सॉल्यूशंस की बेस पे। कंडक्ट द सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस ये है और हमने इसको पढ़ना भी है कि आपने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो डेटा पर से कितना सेंसिटिव है। अब इससे क्या होगा, फर्ज करें आपने एक सॉल्यूशन दिया, आप चेक करते हो कि अगर ये, चले मैं इससे पहले एक्सप्लेन करूं, आप इक्विपमेंट लेते हो, घरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है 220 वोल्ट पे चलते हैं, कभी कभी बिजली कम ज्यादा हो जाती है, तो जो सेंसिटिव वो कहता है ना, ये इसके साथ रेगुलेटर लगा ले, ये बड़ा सेंसिटिव है, जरा लाइट ऊपर नीचे हो इतने ना तो इसका ये चिप सड़ जाती है, तो आप उसको फिर वो बड़ा एहतियात से उसके साथ रेगुलेटर और ये वो चीजें लगाते हैं, इसलिए कि वो बड़ा लफ्ज बोलते हैं ना, बड़ा सेंसिटिव है, जरा सी भी ऊपर नीचे हुई और ये गड़बड़ कर देता है। आपने एक सोल्यूशन दिया कुछ वैल्यूज की बेस पे, हो सकता है वो इतना सेंसिटिव हो कि जहां 2 लिखा गया है अगर वो वैल्यू किसी और डेटा में 2 की बजाय 2.2 हो जाए, लिटिल बिट चेंज,
और आपका इंटायरली डिफरेंट आंसर आ जाए तो हम कहेंगे चेक कर लेना है। चलें, ये नहीं मैं कह रहा गलत है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो सोल्यूशन है ये कितना सेंसिटिव है। चेंज इनपुट वैल्यू, कि अगर आप वैल्यू इनपुट में चेंज लेकर आते हो और कितनी चेंज हो तो ये सोल्यूशन स्टिल वही रहता है, लेकिन इस रेंज के बाहर अगर लाइक वो कहते हैं जी 220, आप बोलते हो कि 220 और फिर लिखा होता है जी प्लस माइनस 20, 240 हो जाए 200 हो जाए चलता रहेगा, इसका मतलब है कि ये सेंसिटिव है। इसके बाद इसमें गड़बड़ हो जाएगी। 240 से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है तो देन उसमें जो है वो प्रॉब्लम शायद स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस हम अपने सोल्यूशन का करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि अगर इनपुट डेटा में इतनी चेंज आ जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए तो सोल्यूशन का किस रेंज तक नहीं बदलेगा। वैल्यू है वो 20 से 30 तक चली जाए तो सोल्यूशन यही रहता है, लेकिन जैसे ही 30 से बढ़ेगी 31 होगी तो सोल्यूशन में चेंज आ जाएगी। तो हम कहते हैं यूज द सेंसिटिविटी एनालिसिस टू हैव गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल एज फॉर द आंसर्स, कि जी कहां तक चेंज आए तो आंसर में चेंज नहीं आएगी और कितनी या कहां तक चेंज आए तो इसके बाद वो आंसर में चेंज आ जाएगी, तो हमें अपने सोल्यूशन की सेंसिटिविटी जो है उसका गैस हो जाता है। और फिर इंप्लीमेंट द रिजल्ट, इनकॉर्पोरेट द सॉल्यूशन इनटू द कंपनीज, मॉनिटर द रिजल्ट, आप खुद को रिजल्ट करें। और अगर आपको कोई देखते हैं कि जी इस रेंज के बाहर चले गया है तो फिर आप मैनेजमेंट को यू सेल द सॉल्यूशंस टू द मैनेजमेंट। कोई बात कि लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, सॉफ्टवेयर मॉडल्स एल्गोरिथम्स बनाते हैं और अगर वो अच्छा किसी काम के लिए हो तो फिर उसको बाकायदा सेल आउट करते हैं। मुख्तलिफ ये कैलकुलेटर्स बने हुए हैं, हम तो कहते हैं कैलकुलेटर प्लस माइनस वाले नहीं, मुख्तलिफ लोग कैलकुलेटर्स बनाते हैं। लाइक जैसे ये हमारा OR है हाल तो इसका सॉफ्टवेयर भी पूरे के पूरे अभी, लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स भी हैं वो एक एक एल्गोरिदम के लिए उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं कि अगर आपने ये वाला सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है तो लिखा हुआ कैलकुलेटर फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो आपके प्रॉब्लम का सेंसिटिविटी एनालिसिस करके देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग बनाते हैं, आप फिर उसको सहारा अपने सोल्यूशन को भेजते हैं कि ये देखिए जी आप इतना मैनुअल काम करते हैं, अगर आप ये मेरा कैलकुलेटर बनाया हुआ यूज करेंगे तो बड़े आराम से आप इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस अपने प्रॉब्लम का जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो हमारे पास OR का सब्जेक्ट है हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर का जो वर्ड है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अगर आप लिखें तो फर्ज करें कि ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है और इस वेरिएबल की पावर 1 है, इसे हम कहेंगे ये लीनियर है। एक और वेरिएबल लिखा हुआ है, इसकी पावर भी 1 है, इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन हर उस स्टेटमेंट को बोलते हैं दैट कंटेन्स द इक्वालिटी सिंबल। इक्वेशन आप कहेंगे इक्वेशन के अलावा क्या चीज होगी, इक्वेशन के अलावा कुछ इस किस्म का आ जाए तो ये इक्वेशन तो नहीं है, ग्रेटर देन सिंबल है ना, इसको हम बोलते हैं ये इन इक्वालिटी सिंबल है। ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये जो है ये सारे के सारे इन इक्वालिटी सिंबल्स कहलाते हैं, इन इक्वालिटी सिंबल्स। तो ये वाला सिंबल हो जाए, ये वाला सिंबल हो जाए, या सिंपली ये सिंबल आ जाए, ये सिंबल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इन इक्वालिटी सिंबल्स हैं। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें कुछ इस किस्म का हो इक्वेशन और पावर देखते हुए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि ये लीनियर है। आप कहें फिर नॉन लीनियर कैसे होगा, ये शायद नॉन लीनियर, जो लीनियर ना हो, जैसे ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई, या कुछ ऐसे करके ये नॉन लीनियर हो गई। तो नॉन लीनियर जिसमें लीनियर नहीं है, यानी कि उसकी पावर 1 नहीं है। तो हमारा जो कोर्स है मेनली आप ये समझ लें कि इसमें जो है वो है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास जो है वो हमने डिस्कस करना है। ऐसे प्रॉब्लम हमने डिस्कस करने हैं जिसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होंगे वो लीनियर फॉर्म में,
यानी कि जो भी हमने मैथमेटिकली जो चीज सीखी हुई होगी वो लीनियर फॉर्म में होगी, नॉन लीनियर भी हो सकती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन मॉडल इन विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड मोर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स आर नॉन लीनियर फॉर्म। और इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि इसमें जो भी उस मॉडल को मैथमेटिकली हम लिखेंगे वो सब के सब जो इक्वेशन मेथड प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो लीनियर फॉर्म में हम लोग जो है अब वो करेंगे। तो मॉडल जो है वो लीनियर और इट मे बी अ नॉन लीनियर, लेकिन हमारा ये जो ओआर का कोर्स है आपकी क्लास के लिए जो कोर्स है ये कोर्स में लीनियर ही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है वो हमारे इस कोर्स के लिए नहीं है या इस कोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो था कि लीनियर और नॉन लीनियर जो है वो क्या है। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री मॉडल्स भी हैं, जैसे कोई स्टॉक का है, कितना स्टॉक रखना चाहिए, कितना स्टॉक जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो ये इन्वेंट्री मॉडल्स जो हैं ये हम एक्चुअली डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि ये सारे के सारे ओआर के ही मॉडल्स हैं, लेकिन कम से कम जो है ये इस कोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कोर्स के लिए हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोर्स में नहीं है। अच्छा, इसके बाद गोल प्रोग्रामिंग है। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है और जो है इसमें फर्क ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा, दो नहीं होंगे। मैंने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ओके, एक ही है, या और मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज करना। आप कहेंगे क्या करें अगर मैंने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना हो, कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना हो, तो फिर वो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होगी, वो गोल प्रोग्रामिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है is while the objective function can be linear and restriction on the resources can be allocate, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी करना है हमारा होता ना, दो तीन भी मेरे ऑब्जेक्टिव है, मैंने ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करनी है, तो उसे फिर हम गोल प्रोग्रामिंग कहते हैं जो कोर्स में नहीं है। यानी कि आपको कोर्स में ये तो है कि आप डिफरेंट ओआर मॉडल जो है बच्चों को बताएं क्या क्या है, और उसमें से फिर कोई एक आध मॉडल आप लेके उसे एक्सप्लेन करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें सिर्फ एक मॉडल, एक ऑब्जेक्टिव में भी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, लेकिन गोल प्रोग्रामिंग जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव करेंगे। इसी तरह से इंटीजर प्रोग्रामिंग, फर्ज करें इसमें और फिर इसमें क्या फर्क है, आप इधर सोल्यूशन देते हो, आप कहते हो x एक कोई भी डिसीजन किया, आपने कहा ये 4.8 kg ले, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपने 4.8 क्या है ये चीज, ये पेंट है, 4.8 kg इस पेंट का खरीद लें। आप कहें ये तो पॉसिबल है 4.8, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। आप कहते हो जी कि इधर क्या है, आप कहते हो जी अगर आप एरोप्लेन यूज करोगे तो 4.8 एरोप्लेन के साथ ये सारा का सारा सामान उधर पहुंच जाएगा, ये सोल्यूशन आपने दिया है। हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कहें जी 4.8 जहाज में ये सारा सामान उधर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब है 4 जहाज ले ले और 0.8 जहाज का क्या करे, 2 पर काट के ले, पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप कहें जी उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, कोई पूछते हैं जी अगर फ्रैक्शन में आ जाए कोई खैर है ना, तो आप कहें जी हाँ कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर अगर प्रॉब्लम आता है, बड़े हैं प्लेन है, आप कहें जी 4.8 की बजाय 5 ले ले, राउंड कर लेना, वो कहेंगे जी 4.8 से हमारी कास्ट कम आएगी, आपको कितना फर्क करता है, 4.8 प्लेन हो नहीं सकते तो आप 5 कर लें, कितना फर्क पड़ता है। हो सकता है जहाज की बात हो, लाखों रुपयों की ये हमें करनी पड़े इन्वेस्टमेंट, तो फिर कहेंगे जी आप पहले क्यों नहीं ऐसा कोई एल्गोरिदम यूज करते कि आंसर एट द एंड इंटीजर ही आए, डेसिमल में आंसर ही ना आए, तो इसकी केयर करके जरा बताएं ना। ओके, फिर हम इंटीजर प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, जिसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड टू अज्यूम इंटीजर वैल्यू, होल नंबर में ही वो आपको आंसर देगा, डेसिमल में जो है वो नहीं देगा। फिर कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं कि हम उनको पर्सन्स को हमने सर्टेन जॉब्स असाइन करनी, मेरे पास मेरी कंपनी है, कोई इलेक्ट्रीशियन रखे हुए हैं, कुछ बड़े एक्सपीरियंस हैं, पुराने हैं, उनकी तनख्वाह भी ज्यादा है, 60-70 हज़ार का फर्ज करने देगा, लेकिन बड़ा वो टेक्निकल है, और कुछ अभी नए ही आए हैं, वो स्विच वगैरह फ्यूज वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा काम नहीं करते। अब मेरा ऑफिस का कॉल आ गई है कि जी आप जरा भेजिए, पंखा नहीं चल रहा घर में,
और मेरे पास जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, मैं कहूँगा जाओ यार जाके वो घर में पंखा ठीक कराओ, और फिर कॉल आ गया जी पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर की वायरिंग में आग लगी थी और अब ये बड़ा ही मसला आ रहा है, आप भेजें। और मेरे पास वो इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ है जिसको गरीब को सिर्फ स्विच बदलना आता है, और मैं उसको करके जाओ यार उस घर की बिजली देख कर आओ, ये तो सेंसेबल नहीं है। तो किस बेस पे हम ये डिसाइड करें किस बंदे को किस जॉब पर भेजना है। the number of activities person active persons to certain number of jobs, किसको किस जॉब पर लगाना है, तो ये हमारे पास होगा असाइनमेंट मॉडल। बेहतरीन करना है ना, अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, वही जो आपसे डिस्कस किए, a type of the linear that involves the transportation of goods from several supply origins to several demand destination, स्टोरों से उठा के दुकानों तक सामान पहुंचाना है, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो किस रूट को फॉलो करना है, किस गाड़ी पर भेजना है, किस रास्ते को वो करे कि मैक्सिमम वो अपना सवारियां भी या गुड्स भी ले जाए और कम से कम टाइम भी, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। तो हमारे लिए यानी कि इस कोर्स में कुछ और भी, लेकिन कम से कम 1, 2 और 3 जो हैं इसके मॉडल हमने पढ़ने हैं कि किस तरह से हमने अपना असाइनमेंट करनी है लोगों की डिफरेंट जॉब्स पे, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में किस तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, और जनरली किस तरह से अपना एक ऑब्जेक्टिव अगर हो तो उसको हमने अचीव